द फोर्स ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग लिन शाओटिंग को हरा देता है। अब इस चीज को देखते हुए वाइस इंस्पेक्टर जिन यशवान टियानमिंग को अपने साथ हेवंस एलिसियम में आने के लिए कहते हैं। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है। अब जिन यशवान टियानमिंग से कहते हैं, ले टियानमिंग, अब क्योंकि तुम शाओटिंग को मार चुके हो और सेंट बीस्ट फॉर सोल के ओनर भी बन चुके हो, तो तुम्हें हमारे साथ हेवंस एलिसियम में आज से 3 दिन के बाद जाना चाहिए। जो कुछ भी लिन शाओटिंग के पास था, अब वो सब तुम्हारे पास है। तुमने सक्सेसफुली अपनी इम्पोर्टेंस को हमें दिखाया है। तुम शाउटिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो अब हमारे लिए। तुम्हारा टैलेंट जो है वो वर्मिलियन ब्लड जैसी जगह पर दबा रहेगा और ये चीज एक टोटल वेस्ट होगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम हमारे साथ हेवंस एलिसियम में चलो, जो ग्रैंड ओरिएंट रियलम के ओवरलॉर्ड है। मैं तुम्हें इसे आसान सी भाषा में बताता हूँ। तुम्हारे अभी के टैलेंट के साथ तुम आज से 10 साल बाद भी हेवनली विल रियलम में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम्हारे आसपास की जगह पर वो प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। इस जगह पर माना, स्पिरिटोर्स, हर्ब्स और हैजर्ड्स जो हैं, ये सभी चीज लैग करती हैं। यहाँ पर इन सभी चीजों की कमी है। उससे भी बुरी बात ये है कि यहाँ के लोगों का जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो भी काफी ज्यादा छोटा है और नैरो माइंडेड है। लेकिन हेवंस एलिसियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रैंड ओरिएंट रियलम के सारे रिसोर्सेज पाए जाते हैं। काउंटलेस हाई क्वालिटी माना, यहाँ तक कि टेरेस्ट्रियल एंड सेलेशियल माना भी यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जीनियसेस भरे हुए हैं जो कि एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं। टियानमिंग, हमने इतना सब इसीलिए कहा है क्योंकि हम तुम्हारे टैलेंट की वैल्यू करते हैं। अब क्योंकि हेवंस एलिसियम का डिसिपल लिन शाओटिंग मर चुका है, तो तुम्हारे लिए परफेक्ट चांस होगा उसको रिप्लेस करने के लिए। अब क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा सेंट बीस्ट वॉर सोल भी आ चुका है। अब सॉन्ग यशुई भी टियानमिंग से कहती है, वाइस इंस्पेक्टर जिन यशुआ ने बिल्कुल सही कहा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि हमें परेशानी हो तो तुम शाउटिंग का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये चीज तुम पर निर्भर करती है कि तुम क्या अपने ब्राइट फ्यूचर को जब्त करना चाहते हो या इस जगह पर रहना चाहते हो। वाइस इंस्पेक्टर्स की ये बात सुनकर ली टियानमिंग शांत रहता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, मुझे उनका चीजों को हैंडल करने का तरीका पसंद नहीं है, लेकिन हेवंस एलिसियम में जाना भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं काफी ज्यादा दूर की जगह पर जाऊंगा एंड उस जगह पर जाकर मैं सबसे ज्यादा मॉम को मिस करूंगा, इसीलिए मुझे उनके ओपिनियन के बारे में भी जानना है। किसी भी माँ के लिए अपने बेटे को एक नई जगह पर भेजना, जिस जगह पर उसके लिए क्या पता कितने खतरे ही इंतजार कर रहे हो, वो हमेशा एक डिफिकल्ट डिसीजन रहता है। टियानमिंग मुड़कर अपनी मॉम की तरफ देखता है। उसके मॉम अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए हाँ कहते हैं एंड अपने मन के अंदर कहते हैं, बच्चे, जो तुम्हारे दिल में है उस चीज को फॉलो करो और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। अब सभी लोग टियानमिंग को कहने लगते हैं, टियानमिंग, तुम्हें हेवंस एलिसियम के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हेवंस एलिसियम ही वो जगह है जहाँ पर तुम ट्रूली बिलोंग करते हो। वैसे भी टियानमिंग, आज के बाद तुम हमारे रोल मॉडल बनने वाले हो। अब टियानमिंग वाइस इंस्पेक्टर से कहता है, वाइस इंस्पेक्टर्स, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या हो अगर मैं अपना नाम इस्तेमाल करके हेवंस एलिसियम में जाना चाहूँ तो? टियानमिंग की ये शर्त सुनकर वाइस इंस्पेक्टर इसे डायरेक्टली परमिट कर देते हैं एंड अरीना को छोड़कर जाते हुए कहते हैं, टियानमिंग, हम तुम्हें 3 दिन दे रहे हैं तैयार होने के लिए, उसके बाद हम तुम्हें लेने के लिए वापस आएंगे। अब इसके बाद से तुम वर्मिलियन बर्ड के अलावा की भी दुनिया को देखोगे। अब वाइस इंस्पेक्टर्स यूलिंग जी को कहते हैं, यूलिंग जी, अब क्या तुम अचंभे में ही पड़ी रहोगी? अब जल्दी करो और हमें फॉलो करो। अब यूलिंग जी भी वाइस इंस्पेक्टर्स को फॉलो करके उनके साथ जाने लगती है। अब इसी के साथ वाइस इंस्पेक्टर्स एंड यूलिंग फैमिली जो होती है वो हेवंस एलिसियम में जाने के लिए निकल जाती है। इसी के साथ ही हेवंस एक्टम के रिप्लेसमेंट चैलेंज का भी एंड अनाउंस हो जाता है। अब क्योंकि ली टियानमिंग हेवंस एलिसियम का डिसिबल बन चुका था, तो लाइटनिंग मैनर के पास अब कुछ नहीं बचा था, इसीलिए उनके लिए सिर्फ बेइज्जती ही आगे चलकर उनका इंतजार कर रही थी। ली टियानमिंग एंड मूयंग जो थे वो पूरी वर्मिलियन बर्ड में फेमस हो गए एंड वर्मिलियन बर्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की लिस्ट में भी आ गए। उस रात को एक व्यक्ति ने लाइटनिंग मैनर के क्लैन लीडर लिन टियानजियान की हत्या कर दी। उसके बाद से लियू क्विंग के बारे में भी पता नहीं लग पाया। अगला दिन आ जाता है एंड वी टियानकिंग वी मैनर में बैठ के सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि हम अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सकें। और खुशी की बात ये भी है कि मेरा ग्रैंडसन ली टियानमिंग जो है वो हेवंस एलिसियम का डिसिपल बन चुका है। आखिरकार भगवान ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझ जैसा बूढ़ा व्यक्ति इस जैसी खुशी को डिजर्व नहीं करता है। मेरे ग्रैंडसन ने सच में मुझे अचंभित करके रखा है। अब अपनी तारीफ सुनकर ली टियानमिंग कहता है, मेरी एबिलिटीज जो है वो तो एवरेज हैं,
मैं तो वर्मिलियन बर्ड टाउन में 3rd नंबर पे आता हूँ। ये सब अंकल यांग की इंस्ट्रक्शन के बदौलत हुआ है। उनकी इंस्ट्रक्शन की वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ। टियानमिंग की ये बात सुनकर मुयांग टियानमिंग से कहते हैं, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं सिखाया, ये तो सिर्फ तुम्हारा टैलेंट था जो कि काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब ये सुनकर सेचन भी कहते हैं, हाँ मैं भी इस चीज को मानता हूँ। अब टियानमिंग के दोनों अंकल टियानमिंग एंड उसकी मॉम से माफी मांगने लगते हैं। वो माफी इसलिए मांगते हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की थी जो चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने टियानमिंग के बारे में बहुत बुरा भला बोला था, यहाँ तक कि जो वी जी कुन थे उन्होंने अपने फादर वी टियानकेंग को अपनी बहन की मदद करने के लिए रोका था। एंड इस चीज के लिए जी कुन वी क्विंग से माफी मांगते हैं। अब वी क्विंग बड़ा दिल रखते हुए कहती है, अब जो बीत गया सो बीत गया। भाई बहन होने के नाते हमें आपसी बहस को जाने देना चाहिए और एक साथ मिलकर अपने फादर की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आप मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं अंकल, मैंने तो सिर्फ वही किया जो कि मुझे करना चाहिए था। अब वी टियानशोंग सारे डिसिपल से कहते हैं, यंगस्टर्स सामने आओ और टियानमिंग से माफी मांगो। अब ये सुनकर टियानमिंग सभी यंगस्टर्स से कहते हैं, देखो अनजान बनने में कुछ गलत नहीं है जब तक तुम यंग हो। अब क्योंकि तुम अपना सबक सीख चुके हो तो तुम सबको ये याद रखना होगा कि हमारे वीक लैंड के लोगों को कैसे रहना है। ये सुनकर सभी लोग टियानमिंग की बात मानते हैं एंड कहते हैं, हम इस चीज को समझ गए। अब तभी वहाँ पर वर्मिलियन बर्ड के किंग आते हैं एंड कहते हैं, मैं यहाँ पर वीक लैंड के लीडर एंड मुयांग से माफी मांगने के लिए आया हूँ। दोनों वाइस इंस्पेक्टर्स ने मुझे आप लोगों की मदद करने से कम्प्लीटली रोक दिया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं वीक लैंड की इस बार ज्यादा मदद नहीं कर पाया। जो वीक लैंड है उन्होंने मुझे लाइटनिंग मैनर की सच्चाई बताई जो कि मेरे ही सिंहासन के अगेंस्ट जाने वाले थे। ये सुनकर टियानकेंग किंग से कहते हैं, आपको इस चीज में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। भले ही हम वाइस इंस्पेक्टर जैसे लोगों के डिसीजन एंड प्लान्स को पटरी से नहीं उतार पाए, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी खुद की ही परेशानियां रही होंगी। अच्छी बात यह है कि ये सब अब खत्म हो चुका है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब से फ्लेम येलो सिकाइंस इंस्टीट्यूट और जो नेशन होगा इनके बीच का रिलेशन और ज्यादा अच्छा होगा। वैसे महाराज, अगर आपको बुरा लग रहा है तो क्यों ना आप मेरे ग्रैंडसन ली टियानमिंग की एक छोटी सी विश को पूरा करें। ये सुनकर किंग कहते हैं, टियानमिंग तुमने सच में काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। मुझे तो ये लगा था कि वी मेनर की यंगर जनरेशन में कोई भी उन्हें नहीं रोक पाता, लेकिन तुमने सच में मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम सच में यंगर जनरेशन के रोल मॉडल बनने के लायक हो। अब ये सुनकर टियानमिंग कहता है, आपकी शाबाशी के लिए आपका धन्यवाद। वैसे भी अगर मैं रोल मॉडल नहीं बनता तो कौन बनता। अब ये सुनकर किंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, टियानमिंग मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करता हूँ, तो मुझे अपनी विश बताओ। अगर मैं तुम्हारी विश को पूरा कर पाया तो मैं उससे जरूर पूरा करूंगा। अब टियानमिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस फीलिंग की तरफ देख रहा होता है, जिसके बाद वो अपना सुपर सीरियस फेस बनाते हुए कहता है, मुझे आपकी बेटी प्रिंसेस फीलिंग काफी ज्यादा पसंद है। अब ये सुनकर किंग जो होते हैं वो थोड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो टियानमिंग को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब उन्हें जाता देख टियानमिंग कहता है, महाराज ऐसे मत जाइए, आपने तो मुझे मजबूती के साथ रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि आप मेरी विश को पूरा करेंगे। क्या आप अपने शब्दों पर खड़ा नहीं उतरेंगे? अब प्रिंसेस फीलिंग भी अपने फादर से कहती है, फादर प्लीज मुझे उसके साथ जाने दीजिए, मुझे भी टियानमिंग के साथ हेवन एलिसियम में जाना है, नहीं तो मैं उसके साथ भागकर चली जाऊंगी। आपको पता है कि मैं ये करने में कैपेबल हूँ। अब ये सुनकर किंग जो होते हैं वो रोने लगते हैं एंड कहते हैं, बेटी मैं तुम्हें इतनी ज्यादा दूर दराज जगह पर अकेले नहीं भेज सकता। अब तभी टियानमिंग कहता है, महाराज मैं मानता हूँ कि ये जर्नी जो है वो काफी ज्यादा डेंजरस होगी। वैसे भी मैं हेवन एलिसियम में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं प्रिंसेस फीलिंग को अपने साथ लेकर जाता हूँ तो मैं आपको एक चीज का वचन देता हूँ कि मैं प्रिंसेस फीलिंग की सेफ्टी को अपनी सेफ्टी से भी पहले रखूंगा, और अगर किसी ने प्रिंसेस फीलिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। अब तभी प्रिंसेस क्विंगलॉन बीच में आकर कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो ये फादर और डॉटर के बीच का रिश्ता है उसे तुम कुछ शब्दों के साथ ओवरकम कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि तुम 3 दिन बाद जा रहे हो, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए। अब तभी प्रिंसेस फीलिंग एंड किंग जो होते हैं वो एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे होते हैं। अब ये सब चीजें देखकर टियानमिंग भी कहता है, तो ठीक है 3 दिन बाद मैं वर्मिलियन बर्ड पैलेस में आऊंगा। मुझे उम्मीद है कि महाराज मेरी विश को पूरा करें। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है, हालांकि मैं ये कह सकता हूँ कि वर्मिलियन बर्ड के किंग प्रिंसेस फीलिंग को ट्रेजर की तरह रखते हैं, इसीलिए उनको मेरे साथ भेजने का चांस काफी ज्यादा कम है।
लेकिन अब समय आ चुका है कि मैं मिडास की ग्रेव में जाऊं। अब टियानमिंग जो होता है वो अपने सबसे पहले लाइव बॉर्न बीस्ट मिडास की ग्रेव के पास जाता है एंड कहता है, भाई मैंने वचन दिया था कि मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लूँगा और फाइनली मैं वो कर चुका हूँ। अब तुम फाइनली आराम कर सकते हो। मैं बहुत जल्द हेवन एलिसियम में जाने वाला हूँ। एक बार अगर मैं चला गया तो मुझे नहीं पता कि मैं वापस कब आऊँगा, इसीलिए अगले 2 दिनों तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा यहाँ पर। चलो अगले जन्म में भी एक दूसरे के भाई बनते हैं। अब अगले 2 दिन बीतते हैं। टियानमिंग वापस वी मिनर में आता है। उसे देखकर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, टियानमिंग तुम फाइनली वापस आ चुके हो। अब तभी टियानमिंग की मदर कहते हैं, आखिर तुम कहाँ चले गए थे। तभी वी टियानकिंग कहते हैं, अब हमारे साथ आओ। वी क्लैन से 2 लोग तुमसे मिलने के लिए आए हैं। उनसे मिलने के बाद डिसाइड करना कि क्या तुम अभी भी हेवन एलिसियम में जाना चाहते हो। ये सुनकर टियानमिंग हैरान हो जाता है एंड कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है। अब टियानमिंग हेवन सेक्टम के अंदर जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक बूढ़ी औरत एंड एक लड़की को देखता है। उन्हें देखकर वो खुद से कहता है, आखिर ये दोनों कौन है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने अपना माता पिता का ख्याल रखिएगा। माता ने, और हाँ मुझे ये चीज़ भी ज़रूर बताइएगा कि आखिर क्या नाम था उसका, मतलब चलो रहने दो। माता ने।